हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करा रहा हूँ। बच्चों, ये जो लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इन सब के मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूले सारे लिखवा चुका हूँ बच्चों पहले से ही। तो चलिए आज मैं आपको इन पर मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ फॉर्मूले क्या होते हैं। ये कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आपको पता है 1/x होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स 1/x लॉग ए। यहाँ पे ई बेस लिखा जाए या ना लिखा जाए उसका मतलब ई होता है। तो लॉग ए और ए यहाँ पे लिखा हो तो इसके डिफरेंशिएशन 1 होता है, 0 होता है। सॉरी, कई बार बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी लिखूँ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई और बेस ई, तब भी इसके डेरिवेशन 0 होता है। क्यों? ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ऐसा होता है। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है बच्चों। और ई की पावर ए, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ई की पावर ए है तो क्या आएगा 0, ए की पावर ए है तब भी इसका 0 आता है। तो बच्चों ये जो डेरिवेटिव्स हैं तो ये सब यहाँ पर 0 आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके इसी पर जो बेस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, जैसे अगर हम देखें जो एक्सरसाइज आपको मिलेगी, आप अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 5.3 में है, सॉरी 5.3 तो मैंने कंप्लीट करा दी ऑलरेडी, 5.4 है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस वक्त आपको ये सब बता रहा हूँ, कुछ और ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। सपोज कर लीजिए डेरिवेटिव ऑफ, कोई भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो बच्चों क्या करेंगे, ई की पावर एक्स क्यूब इनटू में इसका भी डेरिवेटिव यहां पर होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। एक्चुअली मैंने यहां पर जो आपको जो बताया है डेरिवेटिव, चलिए मैं यहाँ पर जो आपको डेरिवेटिव जो बता रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पर e की पावर x है, इसमें जो डेरिवेटिव यहाँ हो रहा है ना, इसमें डेरिवेटिव ऑफ x भी साथ में मल्टीप्लाई में हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर e की पावर x आ जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, और ये आ जाएगा भाई e टू द पावर एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। तो बच्चों मैं 3x² को यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको बच्चे क्या कर जाते हैं, ई की पावर एक्स क्यूब लिख जाएंगे। तो ई की पावर एक्स क्यूब नहीं होता है, ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ही होता है। सभी में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक्स का डेरिवेटिव, तो सब में ऐसा होता है। साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसका जो डेरिवेटिव है साइन एक्स इंटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर साइन एक्स लिखा जाता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम आगे इन सब का बहुत यूज करने वाले हैं, आगे जो एक्सरसाइज है, जैसे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है भाई बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब देखो पहले करूंगा मैं इसका डेरिवेटिव लॉग, इस वाले लॉग का, तो इसका जो लॉग आएगा कितना आएगा भाई, क्योंकि एक्स पर लॉग एक्स है तो 1/log x, इंटू में इसका भी डेरिवेटिव आएगा, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो आप डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये सब चेन रूल से बता रखा है पहले, लेकिन हम इसको ऐसे ही करें, डायरेक्टली करेंगे। बार बार चेन रूल हम तभी करें जब हमसे कहा जाए, वरना वैसे नहीं, डायरेक्टली करेंगे आप इसको। तो ये हो जाएगा 1/log x, इंटू में इसका आएगा 1/x, तो हम इसको लिखेंगे 1/x log x। ये आंसर आ गया। तो आप डायरेक्टली आप ऐसे याद कर सकते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x log x, ये होता है। क्लियर बच्चों? ऐसे ही मैं यहाँ पर सपोज कर लीजिए कोई और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर,
डेरिवेटिव ऑफ ओके बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ मैं यहां पर जैसे log 10x निकालूं, डेरिवेटिव log sin x, log में अगर और भी आ जाए, जैसे log यहां पर x ही था यहां पर, अगर मैं डेरिवेटिव लूं यहां पर, देखिए डेरिवेटिव ऑफ सपोज कर लीजिए log sin x है, इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो बच्चों पहले तो होगा इसका डेरिवेटिव, तो log ये आ गया। अब sin x का भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ sin x, ये कितना आया 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव आया cos x, और ये आ गया आपका cos x बाई sin x, और ये आ गया cot x। तो बच्चों आपको ये याद रख लेना है कि डेरिवेटिव ऑफ log sin x cot x होता है, डायरेक्टली भी आप याद रख लो, ये फॉर्मूला बनेगा एक तरह से, डेरिवेटिव ऑफ log sin x cot x हो गया भाई बच्चों। इसी तरह से मैं यहां पर और भी फाइंड करूं ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे यहां पर है ये डेरिवेटिव ऑफ, कोई भी एग्जांपल लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ log cos x बच्चों, अब मैं इसे डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है बच्चों -sin x, ठीक है भाई बच्चों। अब ये कितना हो गया -10x आ गया, sin x बाई cos x इतना हो गया। तो बच्चों ये होते हैं यहाँ पर, ये एक तरह से हैं तो क्वेश्चन ये, लेकिन ये फॉर्मूले में भी डायरेक्टली, कई बार क्वेश्चन आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये ऐसे आएंगे इनके डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्टली भी अगर आप ऐसे लिख देंगे -10x या इसका डेरिवेटिव cot x, तो हम सिंपली रूप से कर पाएंगे इसको, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, डेरिवेटिव ऑफ log 10x का लिया, देखें बच्चों डेरिवेटिव ऑफ log 10x, तो देखो log 10x का जो डेरिवेटिव यहां पर आएगा, देखो एक तो 1/10x आ गया, इनटू में 10x का डेरिवेटिव, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कितना, डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो ये आ गया हमारे पास sec² x बाई 10x। अब मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहूं तो मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूं, ये कितना है 1/10x, जैसे यहाँ पर ये है, तो इसको मैं लिख दूंगा, इसका आ जाएगा 1/cos² x हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई 10x आएगा sin x बाई cos x, लेकिन cos x बाई sin x हो जाएगा, cos x बाई sin x। बच्चों एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये तो कितना बचा 1/sin x इंटू cos x, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, 2 sin x cos x, और ये आ गया भाई बच्चों sin 2x, और ये आ गया 2 cosec 2x आंसर। तो आप देख पा रहे हैं log 10x का डेरिवेटिव 2 cos 2x cosec 2x होता है। देखिए तो सबसे पहले एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, जरा ध्यान दें, कितना आया भाई यहाँ पर log 10x है, ऐसे यहाँ पर तो कितना है 1/10x हो गया, और 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है। अब इसको तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, जो हमने 10th क्लास में भी किए हैं वैसे ही हमें इनको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से। इसी तरह से मैं यहाँ पर और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। log 10x हो गया,
अब log cot x को भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सभी जो हैं बच्चों आपको आने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर जैसे कोई और एग्जाम्पल लेकर के, डेरिवेटिव ऑफ log cot x, log cot x का आ गया 1 अपॉन cot x इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ cot x 1 अपॉन cot x, और इसको लिख दूंगा मैं cos x बाई sin x, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा अभी बच्चों यहाँ से sin x बाई cos x इंटू में माइनस cosec स्क्वायर x से माइनस मैंने लगा दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और ये आ गया भाई माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन x इंटू इतना, और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया भाई बच्चों -2 बाई साइन 2x माइनस 2 cosec 2x। ये आंसर आ गया भाई बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ log cot x इतना होता है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ log sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x। अब देखो यहां पर बच्चों डेरिवेटिव ऑफ log sec x अगर आप देखेंगे तो यहां पर आएगा 1 अपॉन sec x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, 1 अपॉन sec x, सॉरी इसका डेरिवेटिव था। अब देखो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x आता है, sec x इंटू tan x हो गया, sec x से sec कैंसिल हो गया, और ये आ गया tan x। क्लियर? ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ log cosec x बच्चों 1 अपॉन cosec x इंटू, अब cosec x का डेरिवेटिव अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली यहां पर माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x से कैंसिल हो गया तो माइनस cot x आ गया भाई बच्चों। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इन फंक्शंस के log अगर लेके करते हैं तो ये होता है, जैसे log में यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं मन में किसी के? क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद मैं डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूं, एक्सपोनेंशियल भी बताता हूं आपको मैं। अब जैसे बच्चों एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं हम, कोई भी एग्जांपल लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x4, तो कितना आएगा भाई e की पावर x4 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x4, और x4 का आता है 4x³ और इंटू में e टू द पावर x4, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ये कर पाए। अगर मैं यहां पर कहूं भी, अगर हमारे पास आ जाए लॉग में ही एक टाइप और भी है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए जैसे x की पावर x आ गया, भाई फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, तब भी हमें लॉग लेना पड़ता है स्टूडेंट। तो उसके लिए मैं आपको लॉग लेने से पहले मैं लॉग के 3 रूल्स हैं जो मैं बता दूं आपको, लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये क्या होता है? नंबर 1 पे होता है, देखिए कहीं पर भी ऐसा लिखा हो लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होता है। सेकेंडली लॉग m बाई n, लॉग m माइनस लॉग n होता है। थर्ड वन, लॉग m की पावर n हो तो n पहले आता है बच्चों लॉग m,
तो इस तरह से हम इसको, तो मैं इनका यूज करूंगा यहाँ पर। ये जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले अभी जो बताए हैं, इन तीनों फॉर्मूलों का मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया, कोई भी मेरे पास एक यहाँ पर फंक्शन है x की पावर x, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर x का। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमने x का ही केवल डेरिवेटिव किया है, या तो x की पावर n होता है तब उसका डेरिवेटिव करते हैं, x² हो x³ हो, लेकिन यहाँ पर x की पावर x है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाना, उसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी कभी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, x की पावर x हो गया, x की पावर log x हो गया, log x की पावर x हो गया, ऐसे केसेस में हमेशा हम log लेकर के ही सॉल्व करते हैं, log टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही करूँगा, हेयर y इक्वल्स टू x की पावर x, ये x की पावर x है भाई बच्चों, x की पावर x। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नाउ टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, मैंने यहाँ पर log ले लिया, log y इक्वल्स टू log x की पावर x, देन वी हैव log y इक्वल्स टू, इस रूल के अगर हम देखें यहाँ पर पावर n, तो ये x पहले आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा log x। और मैं आपको प्रोडक्ट रूल लिखवा चुका हूँ, कैसे करते हैं, आपने 11th क्लास में भी डेरिवेटिव ऑफ, जब किसी टू फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम कैसे करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट अब इसको करेंगे log y का, देन वी हैव या वी गेट log y का डेरिवेटिव 1/y, और इसका डेरिवेटिव आएगा 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं बच्चों पहले भी, इतना हो गया। अब इसमें लाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बच्चों dy/dx इक्वल्स टू y, ये y यहाँ आ गया, और ये कितना आया x log x का 1/x, log x और x का 1, x y का वैल्यू है x की पावर x, कैंसिल हो गया 1 प्लस log x, और ये है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x। बच्चों आंसर आ गया भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो एक्सरसाइज है आप कर पाएंगे आसानी से। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एनसीईआरटी में देखने हैं तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर जो 5.5 है ये इसी पर बेस्ड है। इससे पहले जो मैंने आपको बताए वो 5.4 में हम देख पा रहे थे। एनसीईआरटी की बात करें तो 5.4 में ऐसे क्वेश्चन थे, फंक्शन के भी फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर ये 5.5 में है इस टाइप के जो क्वेश्चन है। तो चलिए इस वक्त मैं आपको करा रहा हूँ, इन सबको समझ में आ रहे होंगे। तो लॉज हैं इसके हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर log x, फाइंड dy/dx। ये क्वेश्चन भाई बच्चों, सॉल्यूशन इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर log x। फंक्शन की पावर फंक्शन आ गए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो ऐसे केस में टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, हम हमेशा ही लॉग लेते हैं ऐसे केस में बच्चों। तो मैं यहाँ पर लॉग लूँगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, देन वी हैव log y इक्वल्स टू log
एक्स टू द पावर लॉग एक्स। तो बच्चों कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लॉग एक्स पहले आ जाएगा यहाँ पर, ये लॉग एक्स और इनटू में आ गया ये लॉग एक्स और ये लॉग वाई। ठीक है बच्चों, अब करें आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वी गेट log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx। इसमें लाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड तो 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हुई बच्चों? नाउ वी अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। अब यहां पे क्या होगा? dy by dx इक्वल्स टू y यहाँ आएगा और देखिए दोनों सेम हैं तो ये आ जाएगा बच्चों ट्वाइस और ये log x। y की वैल्यू यहाँ पर कितना है? x टू द पावर log x है और ये बचा है हमारे पास कितना? 2 log x बाई x। आंसर है बच्चों ये मैंने dy by dx यहाँ पर फाइंड कर दिया है। सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर अभी और कोई क्वेश्चन लूँ। यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया इफ y इक्वल्स टू log x की पावर log x हो गई बच्चों, तब क्या करेंगे? y इक्वल्स टू इतना है यहाँ पर, फाइंड dy by dx। तो मैं dy by dx फाइंड कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा? सॉल्यूशन इफ y इक्वल्स टू log x टू द पावर log x टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड log y इक्वल्स टू log x की पावर log x। ये है बच्चों। अब देखो कितने सारे लॉग आ गए यहाँ पर, ये 3-4 लॉग हो रहे हैं एक तरह से क्वेश्चन में। बच्चा यहीं पर कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अच्छे तरह से करना है। अब देखो बच्चों स्टेप बाय स्टेप बढ़े। ये log x है यहाँ पर, ये क्या होगा भाई? इसकी पावर है तो इस log के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? ये जो यहाँ पर है, क्योंकि मैं log इसका पूरे का log ले रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो इसको यहाँ लगा दें क्योंकि पावर ऐसे है, मैंने इसका log लिया है तो ये log x पहले यहां आ जाएगा। log y इक्वल टू log x यहां पर आ गया और ये कितना बचा? log x। ये इतना आ गया भाई बच्चों। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट। सबको समझ में आ रहे होंगे बच्चों? तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में कंपलसरी आना ही आना है हर हाल में, तो ये हमें अच्छे ढंग से करने हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसके बाद से यहाँ करा रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन वी हैव 1/y dy by dx इक्वल्स टू, देखो बच्चों ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया भाई बच्चों 1/y इतना हो गया। क्लियर? देखिए यहां पर इसके बाद dy by dx इक्वल्स टू y log x। अब देखो log x का डेरिवेटिव मैंने आपको शुरू में बताया वाला, तो पहले हम करेंगे इसका, तो ये आएगा 1/log x हो गया, इनटू में log x का भी डेरिवेटिव 1/x आ गया जी।
प्लस log x है, इसका डेरिवेटिव 1/x आ गया था। अब देखो log x से log x यहाँ पर कैंसिल हो गया और y की वैल्यू कितना है भाई, y की जो वैल्यू है log x की पावर log x है, तो 1 ये आ गया 1/x, यहाँ पे बचा है 1/x प्लस 1/x log x। अगर हम चाहें तो यहाँ से x को भी कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं और नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ दो। आंसर सबको क्लियर? तो ये फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है तो ऐसे केस में हमेशा हमें लॉग ही लेकर के सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर कई बार क्या होता है, अब ये तो मैंने जैसे आपको बताया log x की पावर cos x आ जाए तब क्या करेंगे, या log x की पावर sin x आ जाए तब क्या करेंगे आप। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ऐसे ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन का। इफ y इक्वल्स टू log x की पावर sin x, फाइंड dy by dx। सॉल्यूशन बच्चों सबका एक ही मेथड है। इट इज गिवन दैट log x की पावर sin x टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, log इतना आ जाएगा भाई, log y इक्वल्स टू sin x पहले आएगा यहां पर sin x और ये हो जाएगा log x। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 1/y dy by dx sin x फर्स्ट फंक्शन इंटू, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड का आएगा देखिए 1/log x और इंटू में log x का 1/x, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पर 1/x प्लस log x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x dy by dx इक्वल्स टू y। अब देखो यहाँ पर sin x बाई x log x प्लस मैं इसको यहाँ लिखूंगा cos x log x। y की वैल्यू आप यहाँ पर बच्चों रख दें, y की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको, dy by dx इक्वल्स टू y की वैल्यू रख दी मैंने log x की पावर sin x, log x की पावर sin x। आंसर आ गए बच्चों। तो इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से लेंथी आएंगे, तो लेकिन आपने घबराना नहीं है कि आंसर लेंथी है तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये और भी हम ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे। अब इसमें कई बार क्या होता है, साइन एक्स, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई हमारे पास कि भाई cos x की पावर sin x आ जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए, कोई भी एग्जांपल, इफ y इक्वल्स टू cos x की पावर sin x फाइंड dy by dx। अभी मैं आपको इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। अगर इनमें ये ऐसे फंक्शन हमारे पास एडिशन में भी आ जाएं तो उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में आ जाएं तो इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो उनको तो हम लॉग ले ही रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, ये y इक्वल्स टू y इक्वल टू मेरे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, देखिए गिवन है हमें यहाँ पर y इक्वल टू cos x की पावर sin x है, फाइंड dy by dx। नाउ वी टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, नाउ वी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, सो वी हैव सॉल्यूशन log y इक्वल्स टू log cos x to the power sin x, and therefore log y equals to sin x log cos x। डिफ्रेंशिएट
with respect to x, we get 1 upon y dy by dx फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 अपॉन कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स प्लस log cos x इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो ध्यान रहे, कई बार ये ऐसा लगता है एक जैसा यहाँ पर हो रहा हो, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रहे इस बात का। और ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, और ये हो गया भाई यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है साइन एक्स बाई इतना, या मैं इसको लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी है वाई की? वाई की वैल्यू है मेरे पास कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। भाई बच्चों ये आंसर है, सबको समझ में आ गया होगा। या मैं चाहता था इसको मैं यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स को टेन एक्स ले लेता, तो माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। आप इसको कैसे भी तरह से सॉल्व कर दें, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो भाई बच्चों सिमिलरली कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, एक क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x के पावर, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, इफ x की पावर y इक्वल टू वाई टू द पावर x है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो भाई बच्चों इसका, जब भी कभी ऐसे हो तो डायरेक्टली आप लॉग लें, ये हमें गिवन है यहाँ पर x टू द पावर y इक्वल टू वाई टू द पावर x, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये यहाँ से कितना होगा बच्चों y log x, और ये आ गया x log y, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ना। तो जो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मैं एक तरफ लिखूंगा भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये जो आएगा देखिए log y माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये इन दोनों में इसे मैं लाऊंगा यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये बचेगा यहाँ पर देखिए log x, और माइनस में आएगा x अपॉन वाई आएगा यहाँ पर ये, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और ये कितना आएगा देखिए log y। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसका एलसीएम भी ले लूँ यहाँ पर, चलिए पहले एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा y log x माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसका भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो x log y माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसके बाद आएगा देखिए फाइनली डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा बच्चों, मैं y से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा y, और यह आ जाएगा y x log y माइनस वाई अपॉन यहाँ पर x है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा y log x माइनस एक्स। आंसर है भाई बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए बच्चों मैं आपको इतना ही कहूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों की, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, अगले वीडियो में अच्छे से अच्छा और कराएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।